जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बहुत इंतजार था। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, ये हम बिल्कुल नहीं जानते कि गुरु महाराज जी से हम कब से जुड़े हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ गुरुजी ही जानते हैं कि गुरुजी ने हमें कब से जोड़ा हुआ है। तो मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। गुरुजी महाराज, कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी। 2010 में संगत जी मेरे बेटे को एक अवार्ड मिला था, जो कि इंडिया लेवल पे अवार्ड था, ऑल इंडिया लेवल पे। तो मैं मुंबई में रहती हूँ, तो नोएडा में भी एक फैमिली है, तुली फैमिली, उनके बेटे को भी अवार्ड मिला था। तो वो लोग बाय रोड अवार्ड लेने के लिए मुंबई आए थे। वो हम लोगों से वहीं स्टेज पे मिले, हमारे नंबर एक्सचेंज हुए। तो नेक्स्ट डे उनका कॉल आता है हमारे पास में, और वो हमें बोलते हैं कि क्या आप मुंबई में हमें शूटिंग दिखा सकते हो। तो हम उन लोगों से मिलने के लिए चले गए, और कुछ टाइम में ही उनसे जैसे हम मिले, ऐसा हो गया कि पता नहीं बरसों से हम उन लोगों को जानते हैं। तो हम पूरा दिन उनके साथ में रहे, घूमे। तो रात को फिर जैसे शाम होने लगी तो उन्होंने बोला कि अब हम कहीं डिनर करके और हम फिर साईं बाबा के वहां शिरडी में जाएंगे। तो संगत जी, हमने उनको बोला कि आप हमारे साथ डिनर करिए, हमारे घर चलिए, और हम भी आपके साथ शिरडी जाएंगे। तो वो किसी तरह एग्री हो गए, और हम सब दोनों गाड़ियां लेके और हम दोनों फैमिली शिरडी चले गए। संगत जी, हमने शिरडी में सिर्फ हमने साईं बाबा जी के दर्शन किए थे, उसके अलावा हमें कुछ इतना पता नहीं था। और उन लोगों ने हमें इतने दर्शन करवाए, इतने अलग अलग मंदिर दिखाए, कार्तिकेय भगवान का मंदिर दिखाया, वहां पूजा करवाई, और हमने बहुत शिरडी में घूमा। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, वो लोग दिल्ली चले गए और हम मुंबई वापस आ गए। ऐसे चलते चलते समय जाता गया। इससे ज्यादा कुछ इतना हमारा मिलना नहीं हुआ। कभी कभार फोन पे ही हमारी बातचीत होती थी, लेकिन वो हमारे दिल में जैसे बस गए थे और हम उनके दिल में बस गए थे। तो टाइम जाता गया, बेटा बड़ा होता गया। 2015 में हमारे ऊपर काफी मुसीबतों का पहाड़ टूटा। मेरे फादर इन लॉ एक्सपायर हो गए, जो कि हमारा दिल्ली में सब कुछ संभालते थे। उनके एक्सपायर होने के बाद में मम्मी थे पीछे, तो मम्मी को पैरालाइज अटैक आ गया। किसी तरह 1 साल उन्होंने भी निकाला। हस्बैंड दिल्ली में उनके साथ रहने लग गए थे। मेरा बेटा छोटा था, 10th में ही था, मैं उसको लेके मुंबई में, तो मतलब बहुत परेशान थे हम लोग। और लाइफ में बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि मैं अकेली भी बिजनेस नहीं संभाल पा रही थी। तो मेरी सास भी एक्सपायर हो गए वो 2016 में। तो मेरी वही फ्रेंड नोएडा वाली, जो मुझे मुंबई में हम लोग उससे मिले थे, वही मिलने के लिए आई हमारे पास। उससे पहले हम लोग कभी नहीं मिले। वो मिलने के लिए आई, तो हमारे घर के आगे मेरे कजन के बेटे की बाइक खड़ी थी। तो उसने उसके ऊपर जय गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ था। तो जैसे ही वो आई तो उसने बोला कि जय गुरु जी को कौन मानता है यहाँ पे। तो मेरा कजन था अमित, तो उसने बोला मैं मानता हूँ, हम लोग जाते हैं बड़े मंदिर। तो बोले तुम इनको लेके कभी नहीं गए। उसने बोला नहीं, इनको लेके तो नहीं गए हम कभी। तो बोले ये इतने परेशान हैं, इतनी लाइफ इनकी औखी हो रखी है, तो तुम इनको लेके क्यों नहीं जाते हो। उस दिन मेरे ऊपर गुरु महाराज जी की मेहर थी, गुरु महाराज जी का बुलावा था। और संगत जी, उससे पहले मेरे वो कजन का बेटा अमित और मेरे खुद के रियल ब्रदर दिनेश, वो जाते थे मंदिर में। और उनसे सिर्फ मैंने इतना ही सुना है, एक मंदिर है शंकर भगवान जी का, और वहां पे 4 लोग एक ही थाली में खाना खाते हैं और वहां पे ब्लेसिंग मिलती है। इससे ज्यादा मुझे कुछ पता नहीं था। तो अब बस गुरु जी का बुलावा आया, और उस लड़के ने भी एकदम मन में सोचा कि हाँ, मैं इनको लेके चलता हूँ। और दिसंबर लास्ट में उसने मेरे को आके बोला कि चाची, आप
हमारे साथ बड़े मंदिर चलोगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो वैसे ही जाने के लिए इतनी तड़प रही थी। तो मैंने कहा हाँ मैं चलूंगी। मैं, मेरे ब्रदर और वो बेटा, हम तीनों चले गए बड़े मंदिर। वहां जाके मैंने देखा इतना रश था, इतनी दूर हमारी गाड़ी पार्क हो गई। और मतलब 1.5-2 किलोमीटर, शायद वो न्यू ईयर का ही फंक्शन होगा क्योंकि मुझे उससे पहले कुछ पता नहीं था। तो बहुत लंबी लाइन थी आगे। हमें शटल सेवा में हमें एक मतलब बस में आई और वो उसने हमें टी पॉइंट पे लाके छोड़ दिया। और वहां से हम लोग पैदल पैदल मंदिर के लिए निकले। हमने मंदिर में जाके देखा, जाते ही गणपति जी के दर्शन हुए, नंदी भगवान के दर्शन हुए। और फिर उसके बाद में जल प्रसाद मिला। संगत जी, उसके बाद मेरे को समाधि दर्शन हुए। तो जैसे ही मैंने गुरु जी का बड़ा सारा स्वरूप देखा, तो मेरे मन में सिर्फ मतलब मेरे दिल से एक ऐसी आवाज आई, मैंने तो इन्हें बहुत बार देखा हुआ है, मैं तो इनको जानती हूँ। मतलब मेरे ऐसे ही मैं अपनी वर्डों को किसी तरह से, अपनी आवाज को रोक रही कि यहाँ पे तो पिन ड्रॉप साइलेंट है और मैं अगर चिल्लाऊंगी या बोलूंगी तो लोग क्या सोचेंगे। और अंदर से क्यों आवाज आ रही, मैं तो इनको बहुत दिनों से जानती हूँ, मैं तो इनको बहुत जानती हूँ। तो यही मन में सोच सोच के, और हमने वहां पे चाय प्रसाद लिया। और उस दिन बहुत रश था, हमें वहां पे स्वीट भी मिली खाने के लिए। और हम वापस आ गए। उसके बाद में मतलब कोई इतना कुछ हुआ नहीं कनेक्शन मेरा। तो मैं सिर्फ यूट्यूब पे ही सुनती थी, देखती थी। फेसबुक पे मैं कनेक्ट हुई, कुछ मतलब लोगों के सत्संग सुनने लगी। और वो सत्संग मतलब मेरे दिमाग पे इतना गहरा मतलब वो डालते गए कि हाँ, जो भी है, मतलब जो मेरी कुछ भी एक खोज थी कि मैं किसी चीज को ढूंढ रही थी, अब वो फिनिश हो गई। अब मुझे कुछ और नहीं चाहिए। यहाँ पे आके सब जो भी मुझे मिलेगा यहीं पे ही मिलेगा। तो संगत जी, मैं फिर दिल्ली से बॉम्बे आ गए हम लोग। धीरे धीरे सब सेटल होने लग गया। हम तीनों, हस्बैंड, मैं और बेटा, एक साथ रहने लग गए। तो उसके बाद 2019 में मैं दिल्ली गई फिर से। दिल्ली गई तो मेरी फ्रेंड ने मतलब फेसबुक पे देख लिया, मैंने स्टेटस डाला हुआ था कि मैं दिल्ली आ रही हूँ। तो शी सेड कि तुम दिल्ली आ रही हो और मुझसे मिलती नहीं हो। मैंने कहा हाँ मैं मिलूंगी। अच्छा, इस बीच उसने मुझे ये बताया था कि मेरे जो हस्बैंड है वो बड़े मंदिर में जोड़ा घर में सेवा करते हैं। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा देखो भाई, हम कितने पहुंचे हुए लोगों से मिले हैं कि वो तो गुरु के दरबार में, गुरु घर में काम करते हैं। तो संगत जी, मैंने उसको ये बोला, मैंने क्या, देख मेरे पास तो ना तो गुरु जी का कोई स्वरूप है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है गुरु जी का, और आज तक मुझे मिला भी नहीं है। तो उसने मेरे को क्या बोला कि तू आ तो जा मेरे से मिलने के लिए, तुझे तो पता नहीं क्या क्या मिलने वाला है। तो मैं उसके घर पे गई नोएडा। और संगत जी, ये जो बड़े बड़े स्वरूप रखे हैं गुरु महाराज जी के, और उन्होंने मुझे क्या नहीं दिया, जल प्रसाद, स्टिकर्स, गुरु जी की राखी, गुरु जी के लॉकेट, मतलब मुझे इतना मिल गया कि मैं तो बस पागल होने को हो गई कि हाँ भाई, मैं, मुझे जो चीज मेरे पास नहीं थी, मेरे पास तो वो सब कुछ आ गई अब। तो मैंने ये सब स्वरूप लिए उनके यहाँ से। और बड़े मंदिर दर्शन को फिर से गए हम लोग। बहुत अच्छा लगा। इस बार हमें लंगर प्रसाद करने को मिला, तो मतलब मेरी तो आत्मा प्रसन्न हो गई। फिर उसके बाद में ऐसे करते करते मैं जब भी दिल्ली में जाती तो मेरा मन ये होता कि हाँ, मैं बड़े मंदिर दर्शन के लिए जरूर जाऊं। और मेरे भाई और मेरे जो कजन का बेटा अमित था, तो वो जाते ही रेडी हो जाते कि हाँ अब तो दर्शन करने के लिए जाएंगे हम। तो अभी मैं लास्ट ईयर जब लॉकडाउन थोड़ा खुला, उसके बाद 2020 में मैं गई। तो उस समय तो फिर ई पास से हो गया था दर्शन करने का। तो मैं वहां दिल्ली में थी, तो मेरे भाई ने आके बोला कि देखो, मैंने यहाँ पे ना दर्शन ओपन थे और मैंने ई पास ना तेरा और अपना ये कर दिया है। तो मैं बड़ी खुश हो गई। मैंने अपनी दोनों भाभीियों को बोला कि तुम लोग भी रजिस्टर करो, क्या पता तुम्हारा भी हो जाए। तो संगत जी, वो उल्टा ही हो गया। मेरे भाई का मेरे भाई का हुआ ही नहीं। और मेरी दोनों भाभीियों के पास में नंबर आ गया। तो मैंने कहा जाए तो गए जरूर, इनके साथ चल पड़ेंगे। दर्शन तो भगवान ने जब बुलाया है, उम्मीद दिखाई है, तो दर्शन तो होंगे ही होंगे।
और मैंने कहा मैंने सुन रखा है कि गुरुजी अपनी बेटियों को ना कभी वापस नहीं करते हैं, वो जरूर दर्शन देते हैं। मैंने कई सत्संगों में सुना था ये। तो मैं भी इसी विश्वास के साथ में और हम लोग चले गए। संगत जी आप ये मानो कि हमारे पास सिर्फ 2 पास थे और हमारे पास हम 4 बड़े लोग, 5 बड़े लोग और 2 छोटे-छोटे बेबीज थे। तो जैसे ही हम गए वहां पे तो सेवादार अंकल ने पहले ही रोक लिया। बोलते पास दिखाओ। तो मैंने उनको बोल दिया, मैंने कहा जी हमारे पास पास नहीं है, सिर्फ ये 2 मेरी भाभियां इनके पास में पास है। तो उन्होंने कहा ठीक है आंटी आप जाओ आगे, अगर भैया आपको सेवादार अंकल जाने देते हैं तो ठीक है, और नहीं तो आप बाहर से दर्शन करके आ जाना। मैंने कहा ठीक है जी। अब हम आगे गए, पार्किंग क्रॉस करके हम लोग जैसे ही दर्शन की लाइन में आए तो एक आंटी थे, वो सेवादार अंकल से काफी फाइट कर रही थी कि सारा पुण्य तुम ही लोग ले जाओगे और हमें दर्शन नहीं करने दोगे, ये वो। तो अंकल की और उनकी जो आंटी थे उन दोनों की बहुत बहस हो गई थी। मैं साइड में खड़ी थी, मैंने क्या पता नहीं शायद जाने देंगे कि नहीं, लेकिन फिर भी मतलब यूं था कि गुरुजी आपने बुलाया है तो दर्शन तो आप दोगे। तो संगत जी उन्होंने मतलब वो सेवादार अंकल वो आंटी चले गई और मेरे पास आए, कहते हाँ जी बताओ आपका क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा अंकल मेरे पास सिर्फ 2 पास हैं और हम लोग बंदे 5 हैं और 2 निक्के बच्चे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है इस बार, उन्होंने कुछ भी मेरे से क्वेश्चन ही नहीं किया, उन्होंने बोला ठीक है अगली बार ना पूरे पास लेके आना, इस बार दर्शन कर लो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी। मतलब मैं तो इतनी खुश हो गई कि देखो गुरुजी मेरे बिल्कुल साथ साथ में है, बिल्कुल अंग संग में है कि भाई मैंने सोचा था और गुरुजी ने अपनी बेटी को दर्शन दिए और हम लोगों ने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और एक अंकल ने देखो उस समय मतलब किसी को मतलब कुछ भी प्रसाद वगैरह नहीं मिल रहे थे, लेकिन गुरुजी ने मुझे जल प्रसाद की बोतलें भी दिलवाई और हम बड़ी खुशी खुशी वो लेके अपने घर आ गए। अब इसी तरह संगत जी टाइम जाता रहा तो एक बार क्या हुआ जैसे संगत जी 2019 की बात है कि मेरे बेटे ने 12th पास कर ली थी और उसको मतलब अपना कैरियर चूज करना था कि उसको एक ही था माइंड में कि एविएशन में जाना है। तो आप सब लोग को पता ही है कि उसमें बहुत मीन्स 70-80 या मतलब 1 करोड़ तक का भी खर्चा होता है यू नो। तो मुझे था कि मेरा बेटा एनडीए से जाए, लेकिन बस गुरुजी महाराज को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने उसको कमर्शियल पायलट बना दिया गुरुजी ने। और मुझे नहीं पता कहाँ से क्या पैसा आता है, कोई कमी नहीं आई। गुरुजी ने इतना मतलब हर आगे से आगे उसके हर एग्जाम क्लियर करवाए, आगे से आगे उसको हर तरह से उसकी सारी फैसिलिटीज कंप्लीट होती गई। और जिस दिन लॉकडाउन लगने वाला था इंडिया में वो लास्ट बच्चा उस ग्रुप का गया था, उसके बाद में संगत जी कोई स्टूडेंट भी नहीं गया। और मेरे बेटे को इतना ब्लेस किया गुरुजी महाराज ने। वहां मेरी फ्रेंड मुझे बोलती थी कि तुम वहां नहीं हो अपने बेटे के साथ में, लेकिन तुम हमेशा गुरुजी से प्रेयर करो कि गुरुजी आप उसके अंग संग रहना। तो सच में गुरुजी इतना उसके साथ में रहते हैं, इतना उसे सिक्योर करते हैं हर जगह पे। एक बार मेरे बेटे के प्लेन में कोई प्रॉब्लम हो गई थी संगत जी, अगर 1 सेकंड का अगर टाइम नहीं मिलता तो शायद वहां कुछ भी नहीं मिलता, ना मेरा बेटा मिलता ना वो प्लेन ही मिलता। गुरु महाराज ने उस दिन भी इतना बचाया मेरे बेटे को, क्योंकि वहां पे विंड्स अपोजिट जा रही थी और उसका प्लेन क्रैश हो जाता। और ऐसे ही वहां पे कुछ एग्जाम्स थे, उसने बहुत जल्दी जल्दी सारे गुरु महाराज की दया से कंप्लीट कर लिए थे। तो एक एग्जाम था लास्ट में जो कि बहुत हार्ड था, और वहां पे क्या होता था कि जैसे अभी एग्जाम दिया और 10 मिनट के बाद में रिजल्ट आ जाता है। तो अब उस दिन 1 घंटा हो गया एग्जाम दिए हुए, उसका कोई रिजल्ट ही नहीं आया। तो वो बार बार मुझे कॉल कर रहा, मम्मा आज तो रिजल्ट ही नहीं आया। उधर से वो परेशान, इधर से मैं परेशान। तो मैंने गुरुजी महाराज को मतलब मैं प्रेयर ही कर रही थी मन मन में कि गुरुजी महाराज अगर आपको ये सत्संग बनवाना है तो बच्चे का रिजल्ट आ जाए। आप संगत जी बिलीव करना कि मैं तो अपने मन में इतना बोली, इतने में ही उसका फोन आया, बोलता मम्मा रिजल्ट आ गया। मैंने कहा रिजल्ट आ गया? कहता हाँ। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मैं तो पास हो गया।
इतना खुश हुए, हमने तभी प्रसाद बनाया और हम लोगों ने भगवान जी को भोग लगाया। इतने खुश हो गए हम लोग कि गुरुजी महाराज हमारी कितनी जल्दी जल्दी बात सुनते हैं। देखो मतलब मैं तो बोलती हूँ कि गुरुजी महाराज ने इतना दिया है, संगत जी मेरी झोली छोटी पड़ गई है लेकिन उन्होंने देने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। लॉकडाउन में सबको पता है काम सबके बंद हुए हैं, भले ही कोई किसी भी बिजनेस में हो, लेकिन मैं इतना लोन पे करती हूँ, इतना मेरे कोई भी आज तक कोई भी परेशानी मुझे नहीं आई है। जब से मैंने मतलब गुरुजी महाराज ने जब से मेरे को अपने चरणों से लगाया है, मुझे कभी भी किसी भी चीज की कोई भी कमी नहीं आई है। अच्छे से जिंदगी जीते हैं। अभी लास्ट टाइम 2020 में 21 में हमें कोविड हो गया था। संगत जी कोविड होने से एक दिन पहले हमारे घर में इतने फ्रूट आ गए, इतने फ्रूट आ गए। जो यहाँ पे मतलब बॉलीवुड स्टार्स के यहाँ पे जो फ्रूट देते हैं, उन्होंने हमारे घर पे गिफ्ट भेजे। इतने फ्रूट्स जिसमें कीवी, ऑरेंज, एप्पल और चीकू, पता नहीं क्या क्या, कि गुरु महाराज को पता था कि हाँ इन लोगों ने बीमार पड़ना है और इनको फ्रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। तो हुआ कोविड, हमें भी सारी फैमिली को हो गया था। तो दिल्ली से बच्चे भी आए हुए थे, मेरे दो प्यारे प्यारे भतीजे। तो गुरुजी महाराज ने इतना बचाया हमें, मेरा ऑक्सी लेवल भी बहुत डाउन हो गया था। घर में रह के ही हमें एक इतना अच्छा डॉक्टर गुरुजी ने मिलवाया कि मतलब वो हर 10-10 मिनट में हमें कॉल कर करके पूछता आपकी तबीयत कैसी है, आपको क्या चाहिए, यहाँ मेडिसिन चेंज करनी, यहाँ ये करना है, और हमें घर में ही ठीक कर दिया। अब मैं आपको लॉकडाउन के ही सत्संग सुनाती हूँ। हमारे यहाँ पे एक मिमिक्री आर्टिस्ट हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब उन्होंने आके ये बोला, मतलब उनका फोन आया, उन्होंने बोला कि भैया मेरे यहाँ पे तो आजकल इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि हम लोगों ने ना एक टाइम खाना शुरू कर दिया। अब हमने ये बात सुनी तो हमें बहुत बुरा लगा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने कि आप उसको बोलो कि वो आ जाए और हमसे जितना हो सकेगा हम उसका किचन का सामान भर देंगे। तो उस बंदे को हमने थोड़ा डरते डरते ये बात बोली, तो उसने क्या बोला कि नहीं, मैंने आज तक ना कभी ऐसे किसी से लिया नहीं है। तो संगत जी मैंने उसको बोला कि ठीक है, तुम ऐसा करो, अभी तुम हमारा भरवा दो, हम अभी आपका भरवा देते हैं, और जब आपके पास आ जाए तो आप हमारा भरवा देना। बट वो बंदा माना नहीं। तो मैंने उसके मोबाइल पे अपने गुरुजी का स्वरूप भेजा। मैंने क्या, तुम इनके सामने अरदास करो, देखो तुम्हारा बहुत अच्छा होगा। हो गई, क्योंकि जिनके यहाँ पे बच्ची का बर्थडे था उनके यहाँ किसी की डेथ हो गई थी। तो संगत जी जब बुकिंग कैंसिल हो गई, मैंने उनको स्वरूप वगैरह गुरुजी के भेजे। तो वो बंदा मतलब उसने 2 दिन के बाद मेरे को कॉल किया, कहता दीदी आपको पता है क्या हुआ, गुरुजी ने तो मतलब बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी मुझे। मैंने बोला क्या हुआ? तो ही सेड कि जो मेरी बुकिंग कैंसिल हुई थी उनकी बेटी ने मतलब बहुत रोना पीटना शुरू किया कि नहीं मेरे को अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो बोलते उनका फोन आया और उन्होंने मेरे को साइनिंग अमाउंट दिया और उन्होंने कहा कि आप हमारी बेटी के बर्थडे पे आ जाइए। तो बोलता मेरी तो किचन का सामान अपने आप ही भर गया है। तो मैं तो इतनी खुश हो गई कि गुरुजी आप तो मतलब अपने बच्चों के विश्वास को भी इतना ज्यादा ब्लेस कर देते हो कि मैंने तो सिर्फ एक विश्वास करके ही उसको बोला और उस बंदे ने विश्वास करके मतलब ऐसी ब्लेसिंग मांगी और हम दोनों को ही मतलब मिल गई। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं हाइपर डायबिटिक हूँ, मतलब हूँ नहीं थी। तो मेरे को 400-500 शुगर मेरा नॉर्मल था, बहुत तबीयत खराब रहती थी। तो ये मतलब मेरी मम्मा जब से एक्सपायर हुए थे तब से ये मेरे को चल रहा था। तो अभी कुछ मतलब टाइम से मेरी शुगर इतनी नॉर्मल रहती है, नॉर्मल इन द सेंस कि 400-500 नहीं रहती है, 180, 190 या 200 से ऊपर मेरी शुगर नहीं जाती है। तो मतलब मुझे बहुत इतना आराम है जब से। तो अभी पीछे क्या हुआ कि मेरी जब हमें कोविड हुआ उसके बाद हम दिल्ली चले गए। दिल्ली जाके और मेरे नीज में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। संगत जी इतनी प्रॉब्लम थी कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरा मतलब मेरे बेड से और वॉशरूम तक जाना मुश्किल था, इतना मेरे को पेन था। तो बहुत मैंने कोकिलाबेन हॉस्पिटल, नानावटी हॉस्पिटल, मैंने काफी सारे डॉक्टर्स
का मैंने ट्रीटमेंट लिया। मैंने 2-2.5 महीने कंटिन्यू फिजियोथेरेपी करवाई, बट मेरे को कोई आराम नहीं आया। तो मैं रोती भी बहुत थी। मैं ये सोचती थी, मैंने कहा अपने दिमाग को समझाने के लिए कि पता नहीं गुरुजी मेरे कैसे कर्म काट रहे हैं, क्यों नहीं मुझे आराम हो रहा है। मैं इतना भाई, मेरे मन में हमेशा बस जय गुरु जी ही रहता है, और कुछ मेरे को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते मैं कभी रोने लग जाती, फिर कभी खुश हो जाती, नहीं नहीं शायद मेरे हमेशा के लिए बीमारियां ठीक होने वाली हैं, और गुरुजी मेरे को बिल्कुल ठीक कर देंगे, जितने भी मेरे कर्म कुरम जो भी बहरे होंगे सारे काट देंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड ने 5-6 दिन पहले मेरे को बोला कि 5 दिन में ना देखना तुम्हारे नीज का पेन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तो मैं अंदर से थोड़ा हंसी। मैंने कहा हाँ ठीक है, हो जाएगा। मैंने कहा कौन ठीक करने वाला? कहती गुरुजी बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी 4 दिन चले गए, मेरे हस्बैंड कहते हाँ 1 दिन और बचा हुआ है, देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने कहा हाँ होएगा। तो 5वें दिन संगत जी मेरे पैर में बिल्कुल कोई पेन नहीं। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी मेरे पैरों में, मैं चल नहीं सकती थी, मैं बैठ नहीं सकती थी। इवन मैं किचन में काम करती हूँ तो मेरे को एक वो टेबल बनवाना पड़ा था, और अब मेरे को कोई पेन नहीं है। मैंने मेडिसिन भी कम कर दी क्योंकि 4 दिन हो गए हैं, मेरे को कोई भी पेन नहीं है। तो ऐसा कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरुजी महाराज ही कर सकते हैं। तो मैं तो मतलब मेरे मन में तो ये बैठ गया है कि ये डॉक्टर वोक्टर कुछ होते नहीं है। जब तक आपको ब्लेसिंग नहीं होना भगवान की, तब तक डॉक्टर्स कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि डॉक्टर्स के भी ट्रीटमेंट होने के लिए ब्लेसिंग की तो जरूरत हमें पड़ती है। तो मेरा तो गुरु महाराज ने ही अपने आप ही ठीक कर दिया। सो शुक्राना गुरु महाराज जी का, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु महाराज जी इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं, हमारी बहुत छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं संगत जी। हमारे मतलब हमारे विश्वास को भी इतना वो देते हैं। अब हमारे यहीं पे मीडिया में एक लेडी थी जिसके हस्बैंड को मतलब बिना किसी कसूर के और किसी ने कुछ ब्लेम लगा के वो 4 साल से जेल में बंद थे। तो मेरे हस्बैंड ने उनको बोला कि देखो तुम ना ये गुरु महाराज जी का स्वरूप लो, और यहाँ पे ना चाय प्रसाद रखा करो, और तुम क्या नाम है सब फिर वो चाय प्रसाद लिया करो। संगत जी उस लेडी के हस्बैंड जो कि 4 साल से किसी भी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और वो बाहर आ गए। उनको वो पता ही नहीं वो कैसे बाहर आ गए, और उनके ऊपर जितने भी ब्लेम्स लगे थे ना वो सब निकल गए। अब वो लेडी इतनी खुश हुई, वो फैशन डिजाइनर है वो लेडी, और बड़े बड़े फैशन शो कराती है। वो इतनी खुश हो गई, कल खुद मतलब उनके बेटे को मेरे पास दिल्ली से गुरु महाराज जी का एक लॉकेट आया था। मैंने उनको वो लॉकेट भी दिया, मैंने कहा तुम पहनो इसको। तो इतना उनकी पूरी फैमिली बिलीव करने लग गए। तो मैं तो कहती हूँ गुरु महाराज जी सबकी झोलियां भरते हैं, सारी संगत के ऊपर ऐसे ही भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। संगत जी जैसे मैं किसी को भी बोलती थी ना हमारे गुरुजी, तो किसी ने मतलब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया एक दिन। तो मैं आई और ऐसे यूट्यूब पे मैं कोई सत्संग सुन रही थी, तो उस सत्संग में मतलब एक आंटी ने क्या बताया कि हमारे गुरु महाराज जी कैसे सबसे अलग हैं। हमारे गुरु महाराज जी ऐसे अलग हैं कि अभी तक सिर्फ 5 भगवान ऐसे हुए हैं जिनके जाने के बाद भी उनकी करोड़ों अरबों में लाखों में उनके संगत है। सबसे पहले विवेकानंद जी थे, महात्मा बुद्ध थे, फिर गुरु नानक देव जी थे, उसके बाद में शिरडी वाले साईं बाबा, और उसके बाद में सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरु जी थे। तो दुनिया में मैं कहती हूँ कि गुरु जी के समान ब्लेसिंग करने वाले कोई भी नहीं है। जो मैं मेरे मन में भी ये आता था कि जो पुरानी संगत थी वो कितनी लकी थी कि वो हमेशा गुरुजी को टच कर सकते थे, फील कर सकते थे, उनके आसपास घूम सकते थे। गुरुजी महाराज उनको जितनी मौजें करवाते थे उनके साथ वो घूम फिर सब कर दे। और हम लोग कितने अनलकी, लेकिन मैं अब मानती हूँ कि नहीं, हम गुरुजी महाराज हमें भी उतनी मौज करवाते हैं, हमें भी उतने ही सब कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना है। अभी मैं आपको एक नवरात्रि का सत्संग सुनाऊंगी। तो अभी संगत जी मेरी तबीयत काफी खराब चल रही थी, तो मैं अष्टमी वाले दिन मैं नवरात्रि नहीं कर पाई। तो हमारे में बोलते हैं
कि अगर हम नवरात्र अष्टमी को ना कर सके ना, तो हम पूर्णमासी से एक दिन पहले कर सकते हैं। तो मेरा सुबह उठते ही सबसे पहले काम होता है कि मैं यूट्यूब पे अपने टीवी में, और जो भी सबसे पहले सत्संग आता है ना, मैं वो लगा देती हूँ, और वो मैं काम करती रहती हूँ और सत्संग चलता रहता है। तो मैंने उस दिन भी यही किया, मैं अंदर किचन में मैं अपनी कंजकों के लिए प्रसाद बना रही थी, और यहाँ मैंने यूट्यूब पे ऑन किया, और मैं मतलब जैसे हम जो बार बार सर्च करो तो वही पहले आता है, तो हमेशा गुरु जी के भजन सामने आते थे, गुरु जी की सत्संग सामने आते थे। और उस दिन क्या हुआ, मैं गुरु जी के पेज पे जा रही हूँ और माता रानी की बेटे आ रही हैं। मैंने क्या, ये कैसे? अब मैं सोच रही, मैंने कहा शायद ये मेरा मिस्टेक होगा। मैं फिर बार बार आके देखूं, नहीं, पेज तो गुरुजी का ही है, लेकिन माता रानी की बेटे चल रही हैं। संगत जी, मतलब मेरे को इतनी खुशी हुई कि देखो, गुरु महाराज जी ने मेरी माता रानी की जो कंजक मैंने बैठानी थी वो भी मेरी स्वीकार करवाई है, कि हाँ, मेरी बेटी अगर बीमार है, वो बाद में कर रही है, तो माता रानी को ये तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक बार और मेरे साथ ऐसे ही हुआ कि मतलब मैंने माता रानी की कंजके करनी थी, और मेरी आईज में ना बहुत पेन हो गई, और इतनी पेन थी कि मतलब मैं गैस के पास जा ही नहीं सकती थी। तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने कि अब मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने प्रसाद तो बनाना ही है। तो मैंने गुरु जी का तिलक लिया, और वो तिलक मैंने अपनी आईज पे लगाया, और तिलक लगा के और मैं काम करने लग गई। अब मतलब 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हो गए, मेरा सारा काम भी खत्म हो गया, और मैं जब रेस्ट करने के लिए बैठी, तब मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा मेरे तो आंखों में कुछ दर्द भी था। मैंने कहा वो तो है ही नहीं, वो तो पता नहीं कैसे चले गया। तो गुरुजी के तिलक का भी इतना बड़ा महत्व है कि अगर हम किसी परेशानी में होते हैं, और अगर हम सच्चे दिल से वो तिलक भी हम लगाते हैं, तो उससे भी हमें इतनी ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है। ऐसी ही संगत जी, मेरी भाभी का दिल्ली में क्या हुआ कि वो मतलब गर्म पानी कर रहे थे गैस के ऊपर, गर्म पानी करके वो मतलब जैसे उठाया तो पूरा मतलब वो गर्म पानी उनके पैर पे गिर गया, पूरा का पूरा। तो एक बार जैसे उन्होंने आवाज आई, उनकी निकली चीख, और जैसे उन्होंने तुरंत वहां पे गुरु जी का तिलक लगाया। संगत जी, उन्होंने मेरे को बताया कि पता ही नहीं कहाँ तो पेन गई। ये तो आप समझ सकते हो कि जलने के बाद कितना पेन होता है, कि इंसान खड़ा नहीं रह सकता। और उनको इतना ठंडक फील हुई, इतनी ठंडक फील हुई कि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग के बिना तो कुछ पॉसिबल ही नहीं था ये। तो मेरा तो मानना है कि हम सबको गुरुजी महाराज को दिल से मानना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हाँ, अभी मतलब मुझे मिलेगा, गुरुजी महाराज तो उसको ब्लेस कर रहे हैं, मुझे नहीं करे। गुरुजी महाराज सबको देते हैं, लेने वाला होना चाहिए, क्योंकि भगवान के लिए उसके सारे बच्चे एक बराबर हैं, उसमें चाहे कोई भी हो। लेकिन सिर्फ हमारी प्रतीत इतनी होनी चाहिए गुरु के लिए कि हाँ, जो कुछ करेंगे वो हमारे लिए सही करेंगे, भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, तो उस टाइम का हमें इंतजार करना चाहिए। संगत जी, कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं, उसको इतनी जल्दी मिल गया, मेरे को इतनी लेट मिला। नहीं, भगवान हमेशा अपने बच्चों को देते हैं, बदले में कुछ भी नहीं लेते, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ श्रद्धा के भूखे होते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना।